बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के 3 PDF यूज़ करेंगे। इन तीनों PDF से पहले हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे, उसके बाद उस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम मीन और वेरिएंस ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करने के लिए जो PDF यूज़ कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये वाला है। बाय डेफिनेशन हमारे पास जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx के इक्वल है, जिसको हम इस फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हम 0 रखेंगे, प्लस इन्फिनिटी की जगह प्लस इन्फिनिटी, fx की जगह पर ये PDF जो है ये हम रख देंगे। फिर इसको हमने सॉल्व करना है। लैम्डा जो है ये मैंने बाहर शिफ्ट कर ली है। e की पावर tx और e की पावर माइनस लैम्डा x, इन दोनों को इकट्ठा करके इस फॉर्म में मैंने लिख लिया। यहाँ से x जो है मैंने कॉमन निकाल लिया है। अब हमने इसका इंटीग्रल लेना है, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल जो है पहले तो वैसे ही लिखा जाएगा ये एज इट इज़, फिर इसके डेरिवेटिव पे हम तकसीम करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव जो है ये t माइनस लैम्डा आएगा, t माइनस लैम्डा पे तकसीम कर दें। ये t माइनस लैम्डा जो है इसको बाहर शिफ्ट कर लें और लिमिट अप्लाई करें x की जगह पर इन्फिनिटी और फिर x की जगह पर 0 रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये 0 बनेगा और यहाँ से e की पावर 0 तो ये 1 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो इससे हमारे पास ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल का ड्राइव होगा। अगर हम माइनस को बाहर निकाल के इससे काट दें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये ऊपर ले जाएं तो फिर इसकी पावर जो है -1 है। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t और लिमिट अप्लाई करनी है t टेंड्स टू 0। इससे हमें मोमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, यानी इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें, तो इसके ऊपर जो है हम पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे। -1 शुरू में आ गया, लैम्डा माइनस t की पावर -1 आ गई। इसका डेरिवेटिव आपने लेना, तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0 और t का डेरिवेटिव होगा -1। फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया है इस पे आप लिमिट अप्लाई कर दें। तो जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब यहाँ t की जगह पर आपने 0 रखना है। ये दोनों मिलके -2, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस होगा। तो ये फॉर्म आ गई। t की जगह पर आप 0 रखें तो लैम्डा की पावर -2 है, लैम्डा की पावर -2 को नीचे शिफ्ट कर लें, लैम्डा ओवर लैम्डा स्क्वायर होगा। इसमें से एक आप काट दें तो एक काटने से बाकी आपके पास ये 1 ओवर लैम्डा आ जाएगी। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है। अब हमने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करना है। जब हम इसे एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0, इससे हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की कीमत आ जाएगी। तो इस पे फिर आप पावर फार्मूला लगाएं। ये -2 जो है ये स्टार्ट में आ गया, -2 -1 और इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव 0 और t का आएगा -1। ये -1 इस -1 को प्लस कर देगा, तो ये आएगा 2 लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस t की पावर -3। अब इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है t टेंड्स टू 0। जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इससे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर मिलेगा, इससे हमें m2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। यहाँ 0 रख दें। अब ये लैम्डा की पावर -3 है, लैम्डा की पावर -3 को नीचे शिफ्ट करें, ये एक लैम्डा काट दें, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आएगा। अब इन दोनों को यूज़ करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो इससे हम वेरिएंस ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसमें कीमत रखी, ये वाली कीमत आपने निकाली है 1/λ, इसका स्क्वायर ले लें। इन दोनों का एलसीएम आ गया लैम्डा स्क्वायर 2 - 1, तो ये 1/λ स्क्वायर जो है ये हमारा वेरिएंस है फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड, तो इससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम है। नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करने के लिए अब हम ये वाला पीडीएफ जो है ये यूज़ करेंगे, यानी ये सेकंड पीडीएफ है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बाय डेफिनेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx के इक्वल है। ये इस फार्मूले से हम ड्राइव करेंगे। यहाँ -∞ की जगह पर 0 रखेंगे, +∞ की जगह इन्फिनिटी, fx की जगह पर ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ। ये 1/λ जो है इसको हम बाहर शिफ्ट कर लेंगे और e की पावर tx और ये e की पावर -x/λ, इन दोनों में से मैंने x जो है ये कॉमन निकाल लिया। देखें ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये फॉर्म नज़र आएगी, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये फॉर्म नज़र आ जाएगी। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर दिस वन पहले तो वैसे ही आएगा, फिर इसके डेरिवेटिव पे हम तकसीम करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जो है t - 1/λ के इक्वल है। अब इस पे लिमिट लगानी है 0 to ∞। ये जो t - 1/λ है, इसको अगर आप सॉल्व कर लें, लैम्डा को इससे ज़रब दें, फिर लैम्डा जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो x की जगह पर रखा इन्फिनिटी और फिर x की जगह पर 0, ये वाली वैल्यू 0 होगी। यहाँ से e की पावर 0 होने से ये 1 होगा, तो ये -1 है। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये वाला लैम्डा इससे काट दें, तो बाकी जो 1/λ t - 1 है वो इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास से जो फॉर्म खुलेगी वो इसमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ना ये माइनस मैंने बाहर निकाल के इस माइनस से काट दिया है, यानी ये वाला माइनस बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 - λ t, और वो -1 इससे काटेंगे, ये फॉर्म हमें नज़र आ जाएगी। इस 1 - λ t को ऊपर शिफ्ट कर लें तो ये फॉर्म नज़र आ जाएगी। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0। इससे हमें मोमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, इस पे पावर फार्मूला लगा -1 × 1 - λ t की पावर -1, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा और इसका डेरिवेटिव होगा -λ। ये वाला माइनस इसको करेगा प्लस, ये पावर 2 हो जाएगी। तो इसके ऊपर फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी है t टेंड्स टू 0। तो ये t टेंड्स टू 0 करने से यहाँ पर आ गया 0, ये फॉर्म आ जाएगी। आपके पास है खाली लैम्डा, क्योंकि 1 - 0 बनेगा तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, इसलिए ये लैम्डा हमारा आंसर आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका एक दफ़ा फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास है इसके इक्वल, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका फिर से डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर d² mxt/dt² होगा। ये सेकंड डेरिवेटिव, ये डबल बार जो है ये इंडिकेट करता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आप ले रहे हैं। इस पे फिर पावर फार्मूला लगाएं, ये -2 जो है ये शुरू में आएगा, -1
ये फॉर्म आ गई। फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव होगा 0 और इसका होगा माइनस लेमडा। अब इस पे आप लिमिट अप्लाई करें t टेंड्स टू 0। t टेंड्स टू 0 करने से हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की कीमत मिलेगी। तो यहाँ पर आप 0 रख दें, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, यहाँ से आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ 0 रखने से ये फॉर्म आ जाएगी। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है। तो फिर आपके पास ये आंसर आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का ये आंसर आ गया। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, इन दोनों को हम यूज़ करेंगे टू ड्राइव वेरिएंस। वेरिएंस का ये जनरल फार्मूला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू रखी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की जगह पर हमने लैम्डा रख ली, क्योंकि ये मीन का आंसर निकला। इसका स्क्वायर ले लें, ये जो 2 लैम्डा स्क्वायर है इसमें से एक लैम्डा स्क्वायर आप निकाल दें, ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड तो इससे हमें मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये सेम है फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे तीसरे पीडीएफ से, जो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है और ये 2 पैरामीटर्स पे बेस करता है। हमारे पास जो 2 पैरामीटर वाला एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है वो ये वाला है। यहाँ पर ए और बी जो है ये पैरामीटर्स हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के, और इसकी जो रेंज है वो ए से इन्फिनिटी तक है। बाय डेफिनेशन हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो इस फार्मूले से ड्राइव करेंगे। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हम ए रखेंगे, प्लस इन्फिनिटी की जगह प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स की जगह पर ये पीडीएफ रख देंगे। इसमें कीमतें रखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये जो x माइनस ए है इसको मैंने लेट किया कि ये y है, ये a उठा के इधर ले आए तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस वाई। हमने एक वेरिएबल को दूसरे में शिफ्ट किया है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें एक जैकोबियन चाहिए होता है, जिसे हम जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, दैट्स इक्वल टू dx ओवर dy का मॉड। ये इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये 1 होगा। इसको इससे ज़रूर दे दें तो dx इज इक्वल टू dy। इस dx की जगह पर हम dy लिखेंगे। लिमिट अब चेंज करें, याद रखिएगा जब भी एक वेरिएबल को किसी दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो लिमिट ज़रूर चेंज करते हैं। तो अगर x की वैल्यू आपके पास a है तो इस सिचुएशन में फिर y का आंसर 0, और अगर x की जगह पर आप ये इन्फिनिटी रखेंगे तो y का आंसर इन्फिनिटी है। लिमिट्स रखने से e की पावर t, यहाँ पर x की कीमत आपने रखनी है। ये जो x है इसकी जगह पर आपने ये रखा a प्लस वाई, ये फॉर्म आ गई। इस x माइनस ए की जगह पर खाली y तो y ओवर b होगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है। ये जो टी ए है इसको अलग कर लें और टी वाई जो है इसको अलग कर लें, ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब इससे ये जो e की पावर टी ए है इसमें चूंकि y वेरिएबल नहीं है, इसको आप सेपरेट कर लें, इसको बाहर शिफ्ट कर लें, इसमें आ जाएगा। इन दोनों में से y मैंने कॉमन निकाल लिया, ये फॉर्म आ गई। अगर हम इसमें से माइनस भी कॉमन निकाल लें तो ये वाली फॉर्म जो है ये हमारे पास बन जाएगी। इसको अब आपने इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मतलब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जो है सेम फार्मूला e की पावर दिस वन पहले वैसे ही आएगा, फिर इसके डेरिवेटिव पे हम तकसीम करेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो है ये आएगा माइनस इंटू 1 ओवर b माइनस टी, इस पे तकसीम करना है। अब ये जो माइनस 1 ओवर b माइनस टी है इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको इससे ज़रूर दे दें तो ये आएगा 1 माइनस बी टी, और b जो है ये जंप करके ऊपर आएगा, ये टाइप आपको नज़र आ जाएगी। ये माइनस भी साथ है
बी ऊपर चला गया तो 1 माइनस बी टी है। e की पावर टी ओवर ए, इस पे अब लिमिट रखनी है, इन्फिनिटी रखें y की जगह, फिर रखें 0, ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें ये चीज़ जो है ये 0 है, ये आएगा 1 माइनस 1, क्योंकि इस माइनस की वजह से ये 1, e की पावर 0 1 होता है। ये वाला b जो है ये इससे काटें, e की पावर टी ओवर 1 माइनस बी टी, साथ में माइनस होगा, तो वो वाला जो माइनस है वो इस माइनस के साथ मिलके प्लस होगा। इन शॉर्ट आपके पास है बेटा ये फॉर्म जो है ये बनेगी। ये वाला माइनस इसको करेगा प्लस, ये बी से काट दें, बाकी ये टाइप आ गई। ये जो 1 माइनस बी टी है इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी और लिमिट अप्लाई करनी है टी टेंड्स टू 0। यहाँ पर आप देखें कि टी जो है ना ये दो फंक्शन में पड़ा हुआ है, एक e की पावर 80 में है और एक ही 1 माइनस बी टी में। इस वजह से यहाँ पर जो डेरिवेटिव का वो u v के प्रोडक्ट वाला फार्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। यानी फर्स्ट फंक्शन मैंने वैसे ही रखा है और इसका डेरिवेटिव लिया है, इसके ऊपर पावर फार्मूला लगाया -1 1 माइनस बी टी की पावर -1, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, ये माइनस बी है। अब हमने इसको वैसे ही रखना है और इसका डेरिवेटिव लेना है, ये वैसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव e की पावर 80 ओवर a है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे e की पावर 80 जो है ना ये कॉमन निकल सकता है, ये वाला माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो इसमें से e की पावर 80 कॉमन निकालने से हमारे पास है ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करें टी टेंड्स टू 0, तो इससे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर 0 रखें, यहाँ पर 0 रखें, यहाँ 0 रख दें, जहाँ t है वहाँ पर 0 रखने से ये फॉर्म आ गई। अब e की पावर 0 ये 1 होगा, ये भी 0 है, ये भी 0, तो आंसर आएगा b प्लस a, क्योंकि ये b इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये a इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस b जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है फॉर डबल पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने इसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेना है, यानी जो हमारे पास है सिंगल डेरिवेटिव था ये वाला, इसको एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नोट करें यहाँ पर फिर डबल पैरामीटर वो जो यू वी वाला फार्मूला ना वो लगेगा, प्रोडक्ट फार्मूला, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें अगेन, ये फॉर्म जो है ये आपके पास बनेगी। अब इसका डेरिवेटिव लिया, ये सारी रकम वैसे ही मैंने साथ रखी हुई है, इसका डेरिवेटिव e की पावर 80 और a। अब e की पावर 80 को वैसे ही रखा है, इसका डेरिवेटिव लेना है, इस पे पावर फार्मूला अलग से लगा, इस पे पावर फार्मूला अलग से लग गया। तो यहाँ पर अब आपने e की पावर 80 जो है ना ये कॉमन निकाल लिया और फिर लिमिट अप्लाई करनी है t टेंड्स टू 0। तो e की पावर 80 कॉमन निकालने से ये e की पावर 80 कॉमन निकल गया, ये फॉर्म आपके पास बनेंगे। देखें ये वाला a जो है ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बी बनेगा। इसी तरह जो नेक्स्ट आपके पास फॉर्म है ये a इसके साथ मिला तो ये a स्क्वायर है, यहाँ से 2b स्क्वायर, ये -1 ये -1 मिलके प्लस होंगे, ये वाला b और ये वाला b मिलके b स्क्वायर 2b स्क्वायर। फिर इसी तरह ये माइनस इसके साथ मिलेगा प्लस होगा, ये b और ये a मिलके ab की पावर ab इंटू 1 माइनस बी टी की पावर -2। अब इसमें t की जगह 0 रखने से सब जगह पर आप 0 रख दें जहाँ t पड़ा हुआ है, तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। यहाँ से ab मिला, यहाँ से a स्क्वायर मिला, यहाँ से 2b स्क्वायर मिला और यहाँ से ab मिला। अब ये जो आंसर निकला है ये बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर को हम यूज़ करके वेरिएंस जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का आंसर ये वाला। तो बाय डेफिनेशन जो वेरिएंस का हमारा फार्मूला है इसमें कीमतें रखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की जगह पर ये कीमत आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमने ड्राइव किया है a प्लस बी, तो इसका स्क्वायर ले लें, इस स्क्वायर को खोलें a स्क्वायर b स्क्वायर फिर ये 2ab, ये माइनस अंदर ज़रब दे दें
तो ए स्क्वायर इससे कटेगा, ये 2ab इससे कटेगा, 2b² में से ये वाला b² आप निकाल दें तो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। अब इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेके ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड करेगा। CV निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x b/ab × 100, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। यहाँ पर जो चीज़ इंतहाई इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर, तो वहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन x है ये सेम नहीं आते, जबकि बाकी दो जो PDF हैं उन दोनों PDF के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर जो है वो सेम आता है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।